हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं हमारी इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 4 में एक बहुत ही बढ़िया सा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट है जिसका नाम है इकोनोमेट्रिक्स। गाइस, ये हमारी इकोनोमेट्रिक्स हमारी इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट, और ये कहा जाता है कि ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। इवन हमेशा से सब्जेक्ट चैलेंजिंग रहा है, लेकिन आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इस साल ये जो 2024 में आपको सेमेस्टर 4 मिला है, ठीक है, इसमें आपका सिलेबस बदल गया है। जो पिछले साल के स्टूडेंट थे, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे, उन्होंने जो सिलेबस फेस करा था और जो आप जो सिलेबस फेस कर रहे हो उसमें बिल्कुल बदलाव है। टॉपिक बदल गए हैं, रीडिंग्स बदल गई हैं, ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न बदल गया है। तो हो सकता है कि जो कॉलेज में आपको टीचर्स पढ़ा रहे हो वो भी पुराने रेफरेंसेस यूज कर लें। हो सकता है आप अगर खुद भी स्टडी कर रहे हो तो आप गलती से गलत रेफरेंस फॉलो कर लो, तो इसका ध्यान रखना। सिलेबस में काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है। गाइज, मेरा नाम है समीर चौधरी और आप सबका वेलकम है सेमिकॉन क्लासेस में। और गाइज, हम लोग आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स के क्लासेस अराउंड मोर देन 10 ईयर से प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 10 सालों के आसपास से हम लोग स्टूडेंट्स को, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं। आगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी हम लोग गाइड करते हैं, फिर पीजी में भी गाइड करते हैं। इवन हम लोग दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट ईयर भी पढ़ाते हैं। उसके अलावा एंड सो ऑन, जब तक कि आपकी इकोनॉमिक्स की लाइफ रहती है आप लोग हमारे साथ रहते हो, ठीक है। तो हम जो अभी जो टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इकोनोमेट्रिक्स। अब गाइज, इसकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो गाइज 28 जनवरी, 20 जनवरी के बाद से स्टार्ट होंगी, ठीक है। इफ यू वांट अ शेड्यूल तो आप प्लीज गाइज मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको यहाँ पे रिप्लाई करेगी, दैट इज 9810836285। सेमिकॉन क्लासेस की टीम है, वो आप लोगों से बात करेंगी, आपको रिप्लाई करेंगे। आपको जो जो क्वेरी है, आपकी जो भी डिस्कशन आपको करने हैं वो सारे डिस्कशन आप लोगों से करेंगे, राइट। एंड गाइस, मैं आपको बता देता हूं, हम लोग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ये दोनों ही मोड में क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे तो मेरा टारगेट यही है कि आपको ऑफलाइन ही अटेंड करना चाहिए और मैं भी आपको ऑफलाइन ही पढ़ाऊं। मेरा सजेशन है सब लोगों को, इफ पॉसिबल फॉर यू देन मस्ट अटेंड ऑल द क्लासेस इन ऑफलाइन मोड। आप लोगों की सहूलियत के लिए, आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने आपको दिल्ली में 3 जगह यानी 3 प्लेसेस पर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में आपको सेमिकॉन क्लासेस जो है इकोनोमेट्रिक सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी जगह है। दैट इज, एक तो साउथ कैंपस। साउथ कैंपस में बेटा, अगर मैं फुल एड्रेस समझाऊं आपको तो आपने दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन, नियर नियर मेट्रो स्टेशन है। वेंकटेश्वर कॉलेज के सामने जो एक हब है जहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, मतलब जो आपका वेंकटेश्वर कॉलेज है उसके सामने ही हमारा एक इंस्टीट्यूट है। आप वहां से भी क्लास ले सकते हैं जाकर, ठीक है। एक नॉर्थ कैंपस में हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉर्थ कैंपस में बेटा मैं आपको बता देता हूँ, हडसन लेन, पटेल चेक से पहले, मतलब हटसे लेन है, जीटीबी नगर, गेट नंबर 4 मेट्रो स्टेशन। वहां से वॉकिंग डिस्टेंस से 2 मिनट का लक्ष्मी डेयरी है। जो लोग नॉर्थ कैंपस आते जाते हैं उन लोगों को पता होगा लक्ष्मी डेयरी है, उसके जस्ट अपोजिट हमारा इंस्टीट्यूट है। इवन नॉर्थ कैंपस में हमारे 2-3 जगह इंस्टीट्यूट है, ठीक है। जो एक गेट नंबर 2 के पास भी हमारा एक इंस्टीट्यूट है, वहां भी हमारी क्लास हो सकती है। गेट नंबर 4 के पास भी हमारा एक इंस्टीट्यूट है, वहां भी क्लास हो सकती है, ठीक है। पटेल चेस्ट की तरफ भी हमारा एक इंस्टीट्यूट है, वहां भी हमारी क्लास पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो हम नॉर्थ कैंपस में तो हमारे कम से कम 3 से 4 इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ब्रांचेस है, वहां पे हमारी क्लासेस अवेलेबल होती हैं। गाइस, एक हमारा वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, मतलब आप लोगों ने तिलक नगर, अगर जो लोग उत्तम नगर साइड रहते हैं, जो लोग उत्तम नगर साइड रहते हैं या राजौरी गार्डन साइड रहते हैं, उन लोगों को शायद ये पता होगा कि तिलक नगर, सुभाष नगर के बाद में मेट्रो स्टेशन है, हल्दीराम है, वहां पर हल्दीराम, उसके बिल्कुल सामने हमारा इंस्टीट्यूट है। वहां पे भी हमारी ऑफलाइन क्लास होगी। तो अगर पॉसिबल हो आपके लिए ऑफलाइन अटेंड करना देन मस्ट अटेंड द ऑफलाइन क्लास। लेकिन
अगर आप से कुछ भी मतलब मान लीजिए आप ऑफलाइन नहीं अटेंड कर सकते हैं, सो डोंट वेरी, जो क्लास हम आपको ऑफलाइन देंगे वही सेम क्लास लाइव स्ट्रीम होगी। ठीक है, वही सेम क्लास गाइस लाइव स्ट्रीम हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों की जितनी सहूलियत हो सकती है। एंड आफ्टर दैट अगर आप लाइव क्लास को भी नहीं अटेंड कर सकते, अगर आप ऑफलाइन क्लास को भी अटेंड नहीं कर सकते, तो हम लोग फिर आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे। जो क्लासेस हमारी होंगी वो हम रिकॉर्डिंग्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप प्लीज कुछ भी करके पढ़ाई करिए। देखिए, ऑफलाइन के 3 ऑप्शन दे दिए, लाइव क्लास का ऑप्शन भी दे दिया, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दे दिया, अब तो वो महान नालायक बच्चा ही होगा जो अब भी ना पढ़े। ठीक है, देखिए इतनी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और कोई भी शेड्यूल आपको जानने आते हो आप प्लीज यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। चलिए, ये चीज तो थी हमारे सब्जेक्ट के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा सिलेबस, दैट देयर इज अ सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या है। जरा सिलेबस पे जरा फोकस करिएगा बेटा। सिलेबस में आपको पता है दैट इज इकोनोमेट्रिक्स, हमारा इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स, दैट इज दिस। ठीक है, तो ये सिलेबस है बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। सिलेबस में हमें क्या क्या चीज अवेलेबल है जरा समझिएगा। सबसे पहले हमें बेसिकली डिस्कस करना है, यूनिट नंबर 1 में हमारा आता है लीनियर रेग्रेशन मॉडल। गाइस ध्यान रखना, हमें यहाँ पे सबसे पहले बात करनी है लीनियर रेग्रेशन मॉडल। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर रेग्रेशन मॉडल, है ना। देखो मैं इसको जरा थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। डन है, लीनियर रेग्रेशन मॉडल। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम 2 क्वेश्चंस 100% यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन कंफर्म। इसमें एक आपको ओएलएस मेथड ऑफ एस्टिमेशन पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स पढ़ना है, मेजर्स ऑफ फिट। ध्यान रखना, मेजर ऑफ फिट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वो कभी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में सुना होगा, ये यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, प्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में भी नॉलेज लेनी है, वो जब पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे गाइस। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास गाइस यहाँ पे है यूनिट नंबर 2, दैट इज मल्टीपल रेग्रेशन मॉडल। ये भी इसी से रिलेट करेगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चंस कंफर्म पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी, जिसमें आपसे यही सेम चीज रिपीट करवाई जाएगी। ओएलएस मेथड ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर्स। आप भी देखिए दोनों सेम है। फर्क मैं आपको बता देता हूँ, लीनियर रेग्रेशन मॉडल कुछ इस प्रकार का होता है, y इज इक्वल टू b1, y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस का बीटा 2, x जनरली 2। ठीक है, ये आपका लीनियर रेग्रेशन होता है। और जो मल्टीपल होता है वो बीटा 1 प्लस का बीटा 2, x2 प्लस का बीटा 3, x3। ठीक है, ये जनरली आपका लीनियर रेग्रेशन मॉडल। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को गाइस इधर। तो दिस इज आवर सेकंड यूनिट, सेम है, फर्क बस इतना सा होगा यहाँ पे, नो यू नो बीटा 1 बीटा 2 मतलब लीनियर रेग्रेशन मॉडल रहेगा, 2 वेरिएबल, और यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, मल्टीपल रेग्रेशन मॉडल। एंड आफ्टर दैट गाइस, आफ्टर दैट we have unit number 3, that is functional forms and qualitative independent variables. Guys, this is another very important unit। ठीक है, यूनिट नंबर 4, जिसमें हम लोगों को बेसिकली स्टडी करना है नॉन लीनियर मॉडल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वेरिएबल, डमी वेरिएबल्स, है ना। उसके बाद में जो हमारे इकोनोमेट्रिक्स के सॉफ्टवेयर्स हैं, हम उनका भी यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, जो भी यूज होगा वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड जो पढ़ाई करवाएंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट हमारे पास है यूनिट नंबर 4, दैट इज वायलेशंस ऑफ अजम्पशन। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम लोग यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, जब भी हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4,
तो हम यहाँ पे ना कुछ अजम्पशंस स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। हम लोग यहाँ पे कुछ अजम्पशंस स्टडी करेंगे और आपको पता होना चाहिए कि वो सारा जो गेम है ना वो उन अजम्पशंस का ही सब कुछ गेम होगा। अब यूनिट नंबर 4 इसी पर ही बेस्ड है। आप लोग देखिएगा जरा, यूनिट 4 कहती है कि जितनी भी अजम्पशंस आप लोगों ने यूनिट 1 में मानी हैं, यूनिट नंबर 1 में आपने मानी हैं, उन वो सभी अजम्पशन या उनमें से कुछ या एक एक करके वायलेट होंगी। तो अगर वो वायलेट होंगी तो हमारा कैसा पैटर्न बदल जाएगा, हमारा रिजल्ट क्या बदलेगा, कैसा बदलेगा, वही हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर 4 है। और यूनिट नंबर 4 में जो हमें पढ़ना है, ध्यान रखना, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने हैं, डिटेक्शंस पढ़ने हैं, रेमेडीज पढ़नी है, जिसमें हमें मेजर लेवल पर जो टॉपिक्स पढ़ने, दैट इज मल्टीकोलिनियरिटी, हेटेरोस्क्लेरोसिटी, सीरियल कोरिलेशन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो सॉफ्टवेयर हमें ये वो यूज करने हैं। उसके बाद में छोटा सा टॉपिक है स्पेसिफिकेशन बायस। देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि कभी हमारा जो मॉडल है वो ओवर ओवर है या अंडर है ना, स्पेसिफाइड। जैसे जैसे हम लोग ना खाना खा रहे हैं, कभी हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, कभी हम कम खाना खाते हैं, तो बायसनेस आ जाती है ना, बैलेंसिंग करनी पड़ती है। तो वो ये है यूनिट नंबर 4, सॉरी 5, ठीक है। तो ये 5 यूनिट्स हैं और पेपर के पॉइंट से मैं अगर आपको बताऊं नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ सेट होता है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ लगेंगे गाइस, ठीक है। यहां आपके मिनिमम 2 क्वेश्चन लगेंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, मिनिमम 2 क्वेश्चन। यहां से एक क्वेश्चन इनफ है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे इनफ है, और वो मैंने आपको बता दिया उधर। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म है। तो मोरलेस अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन वाइज वेटेज भी यहाँ पे पता लग गई। उसी के साथ साथ गाइस अगर मैं यहाँ पे आपसे रीडिंग्स की बात करता हूँ कि कौन सी रीडिंग आपको रिकमेंडेड है, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस बदल चुका है। तो अगर आपके पास कोई पुराने नोट्स है तो वो गलत है। जितने भी टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं नोट्स के लिए वो खराब हो गए, गलत हो चुके हैं। मार्केट में जो नोट्स मिल रहे हैं वो गलत है। और रीडिंग्स लेने में जल्दबाजी मत करना, पहले रीडिंग आने देना। ऐसा ना हो कि पुराने वाली रीडिंग ले आओ और आप फोटो कॉपी शॉप से नोट्स मत खरीदना, तो गलत है, ठीक है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, मेजर रीडिंग हमारी वूल वूल रहेगी, ठीक है। मेजर रीडिंग हमारी बेसिकली वूल वूल होगी। कुछ टॉपिक्स आपके गाइस यहाँ से भी कवर किए जाएंगे, मतलब मेजर पार्ट ये रहेगा और कुछ टॉपिक गाइस हमारे यहाँ से भी कवर करे जाएंगे। तो मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी है। सो गाइस दिस इज आवर बेसिकली सिलेबस ऑफ योर इकोनोमेट्रिक्स। आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, इफ यू वांट टू नोट देन प्लीज। और आपको किसी भी प्रकार का डिस्कशन हमसे करना है, कोई भी बात अगर आपको हमसे करनी है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह दे रखा है, आप वहां पे हमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते गए नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।